हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। दोस्तों, एक गाड़ी में बहुत तरह के नॉइज़ आते हैं, जैसे कि क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक अप्लाई करने पे नॉइज़ आता है, स्टीयरिंग टर्न करने पे नॉइज़ आता है, या फिर इंजन की वजह से, ट्रांसमिशन की वजह से नॉइज़ आ सकता है, या आगे पीछे की सस्पेंशन से या बॉडी से नॉइज़ आ सकता है, कहीं से भी नॉइज़ आ सकते हैं। बहुत तरह के नॉइज़ होते हैं, ठीक है। एक नॉइज़ ऐसा भी है जो ना ही गाड़ी के लिए हार्मफुल है, ना ही ड्राइवर के लिए हार्मफुल है। फिर भी उस नॉइज़ को एलिमिनेट करने के चक्कर में जो लोग नई गाड़ी लेते हैं, वो अपनी गाड़ी की अच्छी खासी कंडीशन को ख़राब कर लेते हैं। वो नॉइज़ क्या है और कैसे हम अपनी गाड़ी की कंडीशन को ख़राब होने से बचा सकते हैं, वो इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो ख़ास तौर पे उनके लिए है जो नई गाड़ी लिए हैं और उनको कोई हल्का-फुल्का नॉइज़ उनके बॉडी में से सुनाई दे रहा है। और इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, बार-बार कंपनी में कंप्लेंट करते हैं। ये सोचते हैं कि भाई हमारी तो गाड़ी नई है और इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और इसी चक्कर में वो बार-बार कंपनी में कंप्लेंट करके वो नॉइज़ को एलिमिनेट करवा ही लेते हैं। लेकिन उस नॉइज़ को एलिमिनेट करने में जो कंपनियाँ या ऑथराइज़्ड डीलरशिप जो करती हैं, जिससे आपकी गाड़ी की अच्छी खासी कंडीशन थी वो ख़राब हो जाती है। वो क्या है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो के साथ पूरा बने रहिए। दोस्तों, मैं जिस नॉइज़ की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग अपनी नई गाड़ी की कंडीशन ख़राब कर लेते हैं, वो नॉइज़ है दोस्तों, रफ रोड पे या प्लेन रोड पे आने वाले माइनर हल्के-फुल्के बॉडी नॉइज़ है, जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग में हुई हल्की-फुल्की गड़बड़ियों के कारण ये नॉइज़ आते हैं। ये नॉइज़ या तो गाड़ी के एज के साथ बढ़ते हैं या अपने आप ख़त्म भी हो जाते हैं। और अगर मामला सीरियस है तो कंपनियां रिकॉल करके इसको खुद ही बुलाती हैं और ये जो भी प्रॉब्लम गाड़ी में होती है उसको सॉल्व कर लेती हैं। और कुछ नॉइज़ तो इतने माइनर होते हैं कि या वो एकदम प्लेन या साइलेंट रोड पे सुनाई देते हैं, या एकदम रफ रोड पे एकदम साइलेंटली रोड रहता है उसमें सुनाई देते हैं। ये नॉइज़ ना ही गाड़ी के लिए हार्मफुल है, ना ही ड्राइवर के लिए हार्मफुल होते हैं। फिर भी एक कार ओनर बार बार वो कंप्लेन करके, सर्विस सेंटर में कंप्लेन करके वो नॉइज़ को एलिमिनेट करवा लेता है। कार ओनर को ऐसा लगता है कि भाई नई गाड़ी है मेरी, इसमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, इसलिए वो बार बार कंपनी में कंप्लेंट करके अपनी गाड़ी का जो भी इशू है, जो नॉइज़ है, उसको एलिमिनेट करवा ही लेते हैं। लेकिन वो नॉइज़ एलिमिनेट करने के पीछे जो कंपनियां या डीलरशिप करती हैं, वो आपकी गाड़ी के कंडीशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो करते ये हैं कि जो गाड़ी का जो बॉडी जॉइंट है, वहाँ पे हैमरिंग करते हैं। वो हैमरिंग फ़िलहाल के लिए वो नॉइज़ तो बंद कर देता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो हैमरिंग इतना बेकार तरीके से हो जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम गाड़ी बेचने के लिए निकालते हैं, तो हमको लगता है, देखने वाले को लगता है कि गाड़ी शायद से एक्सीडेंट हुए इसलिए हैमरिंग हुआ है। इस तरह का ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। जो हैमरिंग करने के लिए जो इंटीरियर गाड़ी का खोला जाता है या बम्पर खोला जाता है या आगे पीछे की चीज़ें खोली जाती हैं, वो उस तरह से फिटिंग नहीं हो पाती जैसा कि कंपनी फिटिंग करके देती है, जैसे फर्स्ट टाइम में फिटिंग करती है। वो 100% उस तरह का होता नहीं है। 90% अच्छी तरह फिटिंग हो जाता है, लेकिन 100% श्योर नहीं होता है। तो इसको अवॉइड करिएगा। जब भी आपके गाड़ी में, नई गाड़ी में अगर हल्का फुल्का नॉइज़ सुनाई देता है या साइलेंट रोड पे अगर नॉइज़ सुनाई देता है, तो उसको रहने दीजिए। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ना ही आपकी गाड़ी में कुछ इशू आएगा, ना ही आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस में इशू आएगा, ना ही ड्राइवर की सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ये नॉइज़ इसलिए आते हैं कि एक गाड़ी बनती है तो बहुत सारे पार्ट आपस में जुड़ते हैं, तो उन पार्ट्स को आपस में मैचअप होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। जब ये गाड़ी चलती है रोड पे, सड़कों पे, एक 10-20 हज़ार 25 हज़ार किलोमीटर चलती है, उसके बाद ये नॉइज़ ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर बाई चांस बढ़ जाता है नॉइज़, तब तो आपके पास रीज़न भी होता है कि हाँ, इसको रिपेयर करा ले। लेकिन अगर नॉइज़ ज़्यादा नहीं है, एकदम हल्का-फुल्का कहीं से सुनाई देता है कभी-कभार, तो उसको रहने दीजिए। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपकी गाड़ी में। आप बिंदास चलाइए। अगर वो नॉइज़ बढ़ जाता है तभी आप करा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों कि गाड़ी में नॉइज़ होगा तो भी आप चलाइए, कुछ होगा नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए गाड़ी में प्रॉब्लम है क्या, किस चीज़ का प्रॉब्लम है, वो कंपनी वालों से या मैकेनिक से पूछिए कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। अगर वो बोलता है कि बॉडी के जॉइंट से कहीं से नॉइज़ है, वहाँ पे हैमरिंग वगैरह करके ये सॉल्व हो जाएगा, तो फिर मत कराइए, रहने दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि ये हैमरिंग ऐसे ही है जैसे कि एक गाड़ी एक्सीडेंट होती है, उसके बाद हैमरिंग करके जो भी पार्ट को सीधा किया जाता है ना, उस तरह की हैमरिंग होती है। आजकल सभी कंपनियां अपनी गाड़ियों के पीछे 2 साल 3 साल की वारंटी आराम से देती हैं, ठीक है। तो इस वारंटी पीरियड में वो देखिए, आप आपकी गाड़ी में जो नॉइज़ था वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर कम हो गया, ख़त्म हो गया, तब तो अच्छी बात है। अगर वो नॉइज़ बढ़ रहा है तो आप उसको इमीडिएटली करा सकते हैं रिपेयर, जब भी आपको लग रहा है कि नॉइज़ बढ़ चुका है।
लेकिन वो नॉइज़ अगर कंटिन्यू एज इट इज़ स्टार्ट टू एंड ऐसी ही है और वारंटी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आई है, तब आप जाके आप उसको रिपेयर करवाइए। हो सकता है कि वारंटी ख़त्म होने के बाद में वो नॉइज़ बढ़ जाए। इसलिए नॉइज़ जैसे ही वारंटी का पीरियड ख़त्म होने वाला है, उससे पहले जाके आप वो वारंटी वो जो काम है, वो गाड़ी में जो नॉइज़ है उसको एलिमिनेट करा लीजिए। लेकिन उससे पहले कराने की ज़रूरत नहीं है। हल्का-फुल्का नॉइज़ अगर आपको लग रहा है गाड़ी में है, कहीं बॉडी से चरमराहट की आवाज़ आ रही है या फिर रैटलिंग साउंड आ रही है हल्की-फुल्की, तो उसको रहने दीजिए। उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नई गाड़ी को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी गाड़ी अगर 30-40 हज़ार 50 हज़ार ऑलरेडी चल चुकी है, उसके बाद कोई नॉइज़ आ रहा है, तब तो आपको ज़रूरी है जाके वो चेक करा लें और वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा लें। क्योंकि 30-40 हज़ार के बाद में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला कोई चीज़ रहता नहीं है गाड़ी में। इसीलिए जब भी आपको गाड़ी में इवन कि 20 हज़ार अगर चली है गाड़ी, उसके बाद कोई नॉइज़ सुनाई दे रहा है, तभी भी आपको ज़रूरी है वो जाके नॉइज़ सॉल्व करा लेना चाहिए। हो सकता है वो नॉइज़ की वजह से आपको आगे चल के बड़ा नुकसान हो सकता है। बस मेरा कहना ये था कि जब नई गाड़ी लेते हैं तो उसमें हल्के-फुल्के साउंड अगर बॉडी से सुनाई देते हैं तो उनको रहने दीजिए, अवॉइड करिए। उसके चक्कर में अपनी गाड़ी कंडीशन ख़राब मत करिए। ठीक है दोस्तों, बस यही था, छोटा-सा इन्फॉर्मेशन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे लोग अपनी नई गाड़ी को ख़राब कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि भाई एक वीडियो इस पर बना लेते हैं। बस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king. He's got that swag, that